हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषभ द्विवेदी और हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे। न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कल हम लोगों ने ये देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने रिवीजन कर रखा होगा। अब तक के जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, आप लोग उसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे होगे और उसी सीरीज़ में मैं आगे बढ़ता हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे कि न्यूमेरिकल फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, जो कि इस चैप्टर का कोर रहेगा, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल तैयार करना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। Evaluate the following. First one is first forward difference of a to the power x. Second one is second forward difference of x cube minus x square. ठीक है, and third one is second forward difference of x स्क्वायर, इनफैक्ट हाँ चलिए एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं। ठीक है, एट h इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन से आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, फिर नहीं आएगा तो फिर वीडियो देखिएगा। चलिए सॉल्यूशन 1। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस एक्सप्रेशन यानी जिसका हमें फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है वो फंक्शन होगा, तो हम उसे फंक्शन अज्यूम करेंगे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू a to the power x. Now we have forward difference of fx is equal to f of x plus h minus f of x. Is that okay? Therefore हमारे पास क्या है, fx की वैल्यू है a to the power x, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ x a टू दी पावर x है, तो f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा, a टू दी पावर x प्लस h। सिंपली आपको x को किससे रिप्लेस कर देना है, x प्लस h से, तो ये मिलेगा a टू दी पावर x प्लस h। ठीक है, और ये क्या आएगा, a टू दी पावर x। ठीक है, वी कैन राइट इट एज a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर h माइनस a टू दी पावर x। a टू दी पावर x कॉमन ले लिया, then we have a to the power h minus 1 in the bracket. This is the value of first forward difference of a to the power x. ठीक है, आपको ये बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर आपको सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो डायरेक्ट सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है। आपको सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सेम एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे, वी हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न ऑन दिस। चलिए क्या करेंगे, सेम बेसिस पे करेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये लिखा छोड़ दिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम एफ एक्स। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वी हैव फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स is equal to f of x plus h minus f of x. ठीक है, then we have
फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना आएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप इसे सिंपल तरीके से एक्सपेंड कर दो, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और इस पूरे को सॉल्व करिए, इस एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, पर हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। इसी के नीचे आप कंटिन्यू करिएगा, इक्वल के नीचे इक्वल लगा के। ठीक है, तो हमारे पास है क्या, हम क्या कर लेते हैं, अरेंज करते हैं इसको, इस टर्म को इस टर्म के साथ अरेंज कर लेते हैं और बाकी इन दोनों टर्म को एक साथ अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स प्लस एच होल क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, नाउ यहां पे जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये रहा फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, सॉल्व करते हैं, x से x कैंसिल आउट हो गया, बचा आपका h एंड मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच, सब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड टर्म में क्या आएगा आपका, सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एच एंड इन द ब्रैकेट 2x प्लस एच। देन सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ h। ठीक है, एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एच क्यूब, 2hx प्लस hx, 3hx मल्टीप्लाइड विथ h। In the next term we have 2xh minus h square। ठीक है, now अब ये सॉल्व हो सकता है, आई थिंक नहीं। यहां पे आपका है एक्स स्क्वायर एच, यहां पे है एच स्क्वायर एक्स, अब यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। दिस इज द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है और हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, अब चेक कर लीजिएगा, अगर कोई करेक्शन होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी सॉल्व करने में तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये रहा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। नाउ अब हम इसी का एक्सप्रेशन का सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। So this was actually delta x cube minus x square. Therefore
सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा? अगेन ये पूरा एक्सप्रेशन, अब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालेंगे और एफ ऑफ एक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना आएगा? इज इक्वल टू 3x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू एच प्लस एच क्यूब प्लस 3h स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस एच इंटू एच माइनस एच। ये एक्सप्रेशन हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस एच की। ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जहां जहां एक्स है वहां को एक्स से एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स कितना आ जाएगा? सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये माइनस 3x स्क्वायर एच प्लस एच क्यूब प्लस 3h स्क्वायर एक्स माइनस 2hx माइनस एच। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx मल्टीप्लाइड विथ h प्लस एच क्यूब प्लस 3h स्क्वायर एक्स प्लस 3h क्यूब माइनस 2xh माइनस 2h स्क्वायर माइनस h। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन रहा। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या आएगा आपका? सेकेंड एक्सप्रेशन ये आएगा एज इट इज माइनस 3x स्क्वायर एच प्लस एच क्यूब 3h स्क्वायर एक्स माइनस 2xh माइनस ऑफ h। कुछ कैंसल आउट हो रहा है देखिए, तो 3 आई थिंक हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, वरना कुछ गलत हो सकता है। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 3x स्क्वायर h प्लस 3h क्यूब प्लस 6h स्क्वायर x प्लस h क्यूब प्लस 3h स्क्वायर x प्लस 3h क्यूब माइनस 2xh माइनस 2h स्क्वायर माइनस h माइनस ऑफ, इस पूरे ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूँ, 3x स्क्वायर h माइनस h क्यूब माइनस 3h स्क्वायर x प्लस 2xh एंड प्लस h। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, ऐड जो करना है कर लेते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया, h क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा एंड h टू h कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास? हमारे पास बचा 3h क्यूब एंड 3h क्यूब, दैट इज 6h क्यूब। 6h स्क्वायर एक्स प्लस 3h स्क्वायर एक्स ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 6h स्क्वायर एक्स। ठीक है, वी हैव टेकन इट। नेक्स्ट क्या है? 2, ये कैंसिल आउट हो गया और आपके पास क्या बचा फाइनली? और टर्म क्या बचा? माइनस 2h स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ रखी है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, थर्ड वन इज सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर h इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से वही चीज, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ वी हैव first forward difference of fx is equal to f of x plus h minus f of x, that will be equal to x plus h whole square minus x square। ठीक है, a plus b, a minus b। नोट कर लीजिएगा ये वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। नाउ अगेन सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस अगर आपको निकालना होगा एफ एक्स का, तो हम क्या करेंगे, इसी का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ डेल्टा एफ एक्स विच विल बी इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है, 2x प्लस एच प्लस एच स्क्वायर। नाउ फाइंड आउट कर लीजिए आप इसको, तो ये क्या जाएगा, 2x प्लस एच इंटू एच प्लस एच स्क्वायर, ये आया एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉल्व कर लीजिए सिंपली, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस एच स्क्वायर, 2x कैंसिल आउट हो गया, 3h कितना आया, आई थिंक 4h स्क्वायर। दिस इज द आंसर, नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो, कहीं पे मैंने 2x की जगह 3x लिख दिया, 2x स्क्वायर की जगह 2x लिख दिया, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। मेरा इंटेंशन ये है आपको मेथड बताना कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नाउ आप फाइनली ये किस पॉइंट पे पूछा है, एट h इज इक्वल टू 1, सो इज इक्वल टू 4 एट h इज इक्वल टू 1। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंस पे, और फिर हम लोग आएंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, लिखिएगा। फाइंड द, या आप ऐसे ही लिखो सेम पैटर्न पे, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ e to the power ax, first backward difference of e to the power ax, second one is first backward difference of x to the power m। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। सेम बेसिस पे आप चाहो तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो। लेट क्या अज्यूम करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, नाउ वी हैव बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स कितना होता है, एफ ऑफ एक्स, पीछे जाएंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, ये दे रखा है ई टू द पावर ए एक्स, और एफ ऑफ एक्स माइनस एच कितना दे रखा है, ई टू द पावर ए एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस एच से। इज दैट ओके? तो ई टू द पावर ए एक्स माइनस ई टू द पावर ए एक्स into e to the power minus h, we can write it e to the power ax कॉमन ले लीजिएगा, 1 minus e to the power minus ah, this is the value of
e to the power ax, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ e to the power ax। ठीक है, सेम बेसिस पे दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। लेट fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x to the power n। आप इसे खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं बट आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, एटलीस्ट ट्राई तो करिएगा। नहीं आएगा उसके बाद फिर देखिएगा। तो क्या आएगा, नाउ वी हैव बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स टू दी पावर एन, एफ ऑफ एक्स माइनस एच की वैल्यू एक्स माइनस एच टू दी पावर एन। ठीक है, आप यहीं पे भी रोक सकते हो बट यहां पे सोल्यूशन इनकम्प्लीट माना जाएगा, आपको इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू लिखनी होगी। मैं दिखा देता हूं कैसे सॉल्व करने। एक्स टू दी पावर एन, ये क्या है, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। एक्स प्लस ए टू दी पावर एन कितना होता है, एन सी जीरो, हमने फंडामेंटल थ्योरम में डिस्कस किया था, फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, एन सी जीरो एक्स टू दी पावर एन, एन सी वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस एन सो ऑन एन सी एन एक्स टू दी पावर एन माइनस एन इंटू एच टू दी पावर एन, यानी कि ये 1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब a की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, a की वैल्यू माइनस भी हो सकती है। फॉर्मूला हमें दोनों के लिए अलग अलग नहीं ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस ए आएगा, यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए है, यहाँ पे माइनस ए टू दी पावर एन आएगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे अगर माइनस ए आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस ए टू दी पावर एन। ये ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, NC0 x to the power n, NC0 x to the power n, ठीक है, प्लस NC1 x to the power n माइनस वन इंटू ए की वैल्यू कितनी दी रखी है, माइनस एच, NC2 x to the power n माइनस टू इंटू माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, प्लस NCN x टू दी पावर n माइनस वन यानी x टू दी पावर जीरो, x टू दी पावर जीरो यानी 1 माइनस h टू दी पावर n। क्लियर है, a की वैल्यू कितनी है, माइनस h टू दी पावर n। अब मैं इस फॉर्मूले को इरेज कर दे रहा हूं, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो। अब इसे हम लिखते हैं x टू दी पावर n, NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर n। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा हम लोग NC1 को ऐसे भी लिखते हैं N1। ठीक है, इसका मतलब हुआ NC1, बार बार C नहीं लिखते, माइनस है x टू दी पावर n माइनस वन इंटू एच। ठीक है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस NC2 x टू दी पावर n माइनस टू इंटू एच स्क्वायर। NCN की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और माइनस वन कॉमन लेंगे तो माइनस वन के पावर n कितना हो जाएगा, माइनस वन टू दी पावर n, और ये हो जाएगा h टू दी पावर n। ठीक है, फिर जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, नेक्स्ट टर्म अगर आप लिखोगे तो वो रहेगा प्लस NC3 H क्यूब एंड सो ऑन। इसमें माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन टू दी पावर n प्लस वन H टू दी पावर n। ठीक है, दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है, मैंने कहा कि हम लोग कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद के न्यूमेरिकल सभी हम लोगों को प्रॉब्लम सेशन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिएगा। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे तैयार किया जाता है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे तैयार किया जाता है। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। फॉर्म द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉर्म द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ऑफ द फंक्शन, फंक्शन लिख लीजिएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, where x takes the integral values of तो x की वैल्यू क्या है, लिख लीजिएगा 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये एक फंक्शन है जहां पे x, जैसे हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, यानी ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। फंक्शन ये दे रखा है, आपको क्या तैयार करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे कल, और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तैयार करना सीखेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल तैयार करना सीखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, एंड देन उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और फिर प्रॉब्लम सेशन को डिस्कस करेंगे। हम लोग सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ रहे हैं और हर एक टॉपिक को एकदम पेशेंस के साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थैंक यू वेरी मच।